हाँ तो बच्चों, आज स्टार्ट का हम पार्ट वन अभी हमारा कंप्लीट होगा। पार्ट वन में हमारा क्या 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर में से हमारा 1 चैप्टर क्या कंप्लीट हो चुका है। 1 चैप्टर में से सेकंड चैप्टर जिसका नाम क्या है, रैखिक सहज संबंध, उसके हम सवाल करेंगे। ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर के है ना 5 मार्क्स का सवाल जो है वो क्या सेक्शन एफ में पूछा जाता है। 5 मार्क्स का सवाल सेक्शन एफ में पूछे ही जाते हैं। अब रैखिक सह संबंध, तो रैखिक सह संबंध, तो सह संबंध को संकेत में क्या कहते हैं, आर कहते हैं। सह संबंध की परिभाषा भी याद कर लेना। और सह संबंध को निकालने की 3 रीति, कितनी रीति, 3 विधि है। 3 विधि कौन सी है? एक तो है अपनी विकीर्ण आकृति की विधि। विकीर्ण आकृति की विधि क्या, तो ये जो है एग्जाम में इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे नहीं। जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट है वो कौन से हैं, ये दोनों, कार्ल पियर्सन की विधि और स्पीयरमैन के क्रमांक सह संबंध की विधि। और एक क्रमांक से संबंध की विधि है, और एक कार्ल पियर्सन की विधि है, और स्पीयरमैन के क्रमांक से संबंध की विधि। ये दोनों विधि क्या फॉर्मूला बेस्ड है। आपको फॉर्मूला आएगा तो आपको ये विधि भी कंप्लीट हो जाएगी, आपकी ये विधि भी कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्ल पियर्सन की विधि पढ़ेंगे। तो कार्ल पियर्सन की विधि से आर, आर कैसे निकलता है। कार्ल पियर्सन की विधि से आर निकालना हो तो आर निकालने के लिए 3 सूत्र दिए। कार्ल पियर्सन की विधि से कितने सूत्र, 1, 2, 3। और तीनों सूत्रों के आपको 10 बार लिख के या आपको कैसे भी करके आपको ये तीनों सूत्र याद करने ही पड़ेंगे। जब तक याद नहीं होगा तब तक आपके सम कंप्लीट नहीं होंगे। तो जैसे कि मैंने तीनों सूत्र लिखा है, सबसे पहला सूत्र क्या है, आर बराबर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार गुण सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बटे, दोनों साथ में हो, कोई गुणा नहीं है बीच में। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बटे में क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अंडर रूट में अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। क्या होगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बटे में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अंडर रूट में सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ये दोनों, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गुणा। तो ये दोनों क्या गुणे में होंगे। और ये जब सूत्र का कब यूज़ करना है, यूज़ यहाँ पे लिखा है जब माध्य पॉइंट में ना हो, जैसे कि 67 आवे 67, जब हमारा क्या जो माध्य है वो पॉइंट में नहीं आना चाहिए। फिर हमारा आएगा क्या, आर एन गुणे में सिग्मा एक्स वाई माइनस में सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई सिग्मा वाई बटे में अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एन सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर गुणा एन सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। कब यूज़ करना है, जब माध्य पॉइंट में हो और ज़्यादा बड़ा ना हो। वैसे ही यहाँ पे एक्स है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, और वाई की जगह वी हो जाएगा। तो आर बराबर एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी बटे में अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एन सिग्मा यू माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर एन सिग्मा वी स्क्वायर सिग्मा वी का होल स्क्वायर। आपको ये तीनों सूत्र खाली आपको याद करने हैं, कैसे भी करके याद करो। और तीन सूत्रों का यूज कैसे करना है, आप इस वीडियो में हम 3 सवाल ही करेंगे। क्या करेंगे, तीन। और जो शॉर्ट सम है, शॉर्ट सम में जो फॉर्मूला यूज होंगे क्या हम आगे के लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो हमारा क्या कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, कार्ल पियर्सन की विधि पूरी हो जाएगी। कार्ल पियर्सन की विधि से कोई भी चैप्टर, कोई भी सम अगर एग्जाम में फंसता है तो वो हमारा जो एग्जाम जो सवाल आएंगे वो सवाल हमको क्या एकदम अच्छे से आएंगे। तो कार्ल पियर्सन में ये तीन, आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन कवर करेंगे। कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कवर करेंगे। और तीनों क्वेश्चन में क्या अलग अलग विधि का यूज़ करेंगे, तीनों विधि का यूज़ करेंगे। तो आपको क्या, अब जो कोई सेक्शन का सवाल नहीं है, तीनों क्वेश्चन क्या मैंने अपने किताब से ही उठाया। आप किताब से देख लेना, कोई भी 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, वो 3 क्वेश्चन ही होंगे किताब के। और तीनों क्वेश्चन क्या, तीनों के तीनों क्वेश्चन हम क्या करेंगे, ये जो 3 विधि है तीनों विधि का यूज़ करके करेंगे। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन करेंगे, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या दिया, एक्स दिया ही होगा आपको। क्वेश्चन में क्या दिया होगा, ऐसे कुछ दिया होगा, यहाँ पे एक्स लिखा होगा, यहाँ पे वाई लिखा होगा, ऐसे वैल्यू लिखी होगी। तो उसको खाली मैंने खड़ा करके लिख दिया। क्या, एक्स की वैल्यू दी है 38, 45, 40, 42, 35। वाई की वैल्यू दी है 103, 92, 97, 98, 100। तो हमारा एक्स का टोटल कितना हो, तो क्या करना है हमको, एक्स वाई का सूत्र क्या है, सिग्मा एक्स यानी ऊपर की संख्या का योग बटे में नंबर्स ऑफ टर्म, यानी 1, 2, 3, 4, 5। तो सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा, इन सब का टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, 200। तो 200 बटे क्या करेंगे, 5, 5 की तरह यहाँ पे 200 बटे 5 यहाँ पे दिए ही हुआ है।
यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये 40 हो जाएगा। उसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, सिग्मा वाई निकालेंगे। सिग्मा वाई यानी 103, 92, 97, 98, 100, इन सब का क्या हो जाएगा टोटल, कितना हो जाएगा 450, 490 होगा। 103, 92, 97, 98 और 100 और 100 का टोटल कितना हो जाएगा 490, 490 हो जाएगा। तो क्या करेंगे 490/5, तुम्हारा कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर 98। अब देखो माध्य क्या पॉइंट में है, पॉइंट का मतलब क्या होता है, 40 पॉइंट करके कुछ आता और 98 पॉइंट करके कुछ आता, तो हम क्या करते हैं दूसरी विधि का यूज करते हैं। लेकिन पॉइंट में नहीं है हमारे पास, तो हम कौन सी विधि का यूज करेंगे, ये विधि का यूज करेंगे। जब कायल पियर्सन की विधि में ये वाले सूत्र का यूज करेंगे जब हमारा माध्य जो है पॉइंट में ना आता। तो कितना आ रहा है हमारा माध्य 40 आ रहा है, और यहाँ पे तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक और निकालेंगे। एक्स एक्स है ये, माइनस एक्स बार कितना है हमारा 40। तो खाली क्या करेंगे 38 में से 40 माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स बार लिख के 40 छोड़ लिख के छोड़ेंगे। वैसे ही करेंगे वाई माइनस वाई बार, यहाँ पे वाई बार कर लिख देंगे अपने 98। अब हम क्या करेंगे इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा एक्स बार माइनस एक्स बार गुणा वाई माइनस वाई बार, ये हो जाएगा। फिर एक्स माइनस एक्स बार का क्या करेंगे हम वर्ग करेंगे, वैसे ही हम वाई माइनस वाई बार का क्या करेंगे वर्ग करेंगे। हमारा क्या यहाँ पे आंसर ये हो गया कोष्टक। कोष्टक कितनी कोष्टक, इस सूत्र के अंदर इतने कोष्टक बनेंगे। आपको हमेशा हर एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। तो सूत्र आता होगा तो पूरा स्टेट आपको इजी लगेगा। जैसे कि अब हम करेंगे ये वाला, यानी एक्स दिया है और 40 दिया है, तो क्या करना है आपको कैल्शियम है, कैल्शियम में क्या करेंगे आप 38 दबाओ, माइनस दबाओ, फिर 40 दबाओ, तो हमारा कितना आएगा -2। -2 लिखेंगे। अब -2 को क्या करना है आपको, अब जैसे 40 से एक बार ही दबाना है, -2 हो गया। अब खाली क्या 35, 45 बराबर दबाओ, 45 बराबर दबाओ, तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा। वैसे ही 40 बराबर दबाओगे तो क्या आ जाएगा, 40 में से 40 जाएगा 0, 42 दबाओगे तो कितना हो जाएगा 2, और 35 दबाओगे तो कितना हो जाएगा -5। तो इन सब का टोटल कितना हो जाएगा, हमेशा 0 ही होता है। इन सब का टोटल हमेशा क्या होगा 0 ही होगा। वैसे क्या करना है 103 में से 98 माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 5, 92 में से 98 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास -6, -1, 0 और ये 2, कितना हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई, इन दोनों का क्या करेंगे गुना करेंगे। तो -2 गुना 5 कितना हो जाएगा -10, -30, 0, 0, -10। तो यहाँ पे क्या ये तीनों वैल्यू हमारी क्या जाएगी माइनस में आ जाएगी। अगर कुछ प्लस में होता तो सिर्फ प्लस वाले में से ही तीनों माइनस कर देते। तो ये कितना हो जाएगा हमारा -50 आ जाएगी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे, यानी जो एक्स माइनस एक्स बार जो है यानी 2 -2 है, तो -2 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा +4 आएगा। वैसे ही 5 का करेंगे 25, 0 का 0, 2 का 4 आएगा और 5 का आ जाएगा 25। जैसे ही हम क्या करेंगे वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर करेंगे, यानी 5 का 25, -6 का 36, -1 का क्या हो जाएगा 1, 0 का 0 और ये 0 4। तो इन सबका टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 58, और यहाँ पे टोटल हो जाएगा 66। आपको कोष्टक समझ में एक्स दिया है वाई दिया है, एक्स बार निकाल लेंगे 40, वाई बार निकाल लेंगे 98। या पॉइंट में नहीं है, तो पॉइंट में नहीं है तो हम क्या करेंगे ये सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बटे में अंडर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर गुणा वाई गुणा में क्या हो जाएगा अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर गुणे में वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर क्या हो जाएगा खाली अंडर रूट में होगा। आपको ये बात याद रखनी। एक्स माइनस एक्स बार कैसे निकाला, एक्स बार कितना है 40 यहाँ पे दिया है ना, तो एक्स माइनस से एक्स बार 40 करेंगे
तो कितना हो जाएगा माइनस का 2, 45 में से 40 करेंगे 5, 40 में से 40 आ जाएगा 0, 42 में से 40 माइनस करेंगे 2, 35 में से 40 माइनस करेंगे माइनस का 5, वैसे ही 103 में से 98 5, 92 में से 98 माइनस का 6, 97 में से 98 माइनस का 1, 98 में से 98 जीरो आएगा, 100 में से अगर 98 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या -2 गुणा 5, माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस और 6 पंजे 30, प्लस माइनस माइनस, जीरो का कुछ मतलब नहीं है, जीरो का कुछ मतलब नहीं, प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, इन सब का टोटल हो जाएगा माइनस का 50, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, मतलब जो ये लाइन है उसका वर्ग करके लिखना है और ये लाइन है उसका वर्ग करके लिखना है। इतना आपको समझ में आया। अब खाली क्या यहाँ पे लिखना है आपको, इसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ये रहा सिग्मा एक्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस का 50, है ना। और क्या हो जाएगा, सिग्मा अंडर, ये क्या है हमारा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना हो जाएगा 58, खाली क्या हो जाएगा अंडर रूट में, और ये हो जाएगा 66। क्या करना है, जब भी सूत्र हो तो ये ऊपर आएगा, ये दोनों नीचे आएंगे, अंडर रूट में अंडर रूट में। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे माइनस का 50, 61.87 हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा -0.81 हमारा आंसर आएगा। एक विधि आपकी कंप्लीट हो गई, आपको समझ में आया होगा एक विधि कैसे करनी है। एक्स दिया था, वाई दिया था, सब प्रयोग कर लिया, ये आपको समझ में आया होगा, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये बस आपको क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। वैल्यू जैसे ही निकाल लोगे तो खाली आपको क्या वैल्यू यहाँ पे पुट करनी, वैल्यू यहाँ पे उठा के रखनी है और हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और जो आर है, आर जो आर की वैल्यू है ना, ये एक से कम ही आएगी, हमेशा एक से कम आएगी, एक से कम आएगी तो हमारा आंसर क्या है, सही है। एक से कम आना चाहिए, एक या तो एक से कम आना चाहिए, लेकिन एक से ज़्यादा आएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत। एक से कम ही आएगी, जो आर की वैल्यू हमेशा एक से कम ही आएगी, है ना। अगर इतना पता करेंगे आंसर 2 का। अब आंसर 2 में हम क्या सिग्मा यू वी वाला क्या सूत्र यूज़ करेंगे, सिग्मा यू वी वाला सूत्र। सिग्मा यू वी वाला सूत्र कैसे होता है, सिग्मा यू का सूत्र का कुछ ज़्यादा करना है, हमको क्या दे दिया है, एक्स दे दिया, वाई दे दिया, ये क्वेश्चन में दिए होंगे, ये दोनों चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ। क्या करेंगे हम, खाली पहले इन सबका टोटल करेंगे तो कितने हो जाएगा, इनका टोटल 220। तो यहाँ पे क्या करूँगा 220, एन का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 8, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27.5, वैसे सिग्मा वाई बटे एन, एक इन सबका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 908 बटे में 8, कितना हो जाएगा ये 113.5। अब यहाँ पे क्या हमको एक्स माइनस एक्स बार, तो ये एक्स बार क्या है 27.5 उठा के नहीं रखना, हमको क्या एक्स बार को मानना पड़ेगा और वाई बार को भी मानना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या यू निकलेगा वी निकलेगा। मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पे 27.5 है और 113.5 है, ये एक्स के लिए वाई के लिए ना, या तो यू के लिए या तो वी के लिए। तो 27.5 में से या तो आप 27 का मान लो, पॉइंट को छोड़कर 27 मान लो, 113 मान लो, है ना, मानना पड़ता है। या तो क्या करना है आपको, क्या करना है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 15 और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 40, इन दोनों के बीच का मान कितना हो जाएगा 25। 25 को मानो किसके लिए, यू के लिए, तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 85 और इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है 145, तो इसमें इसमें किसको मान लेंगे अपने 120 को मान लो। आया आपको समझ में, कुछ भी मानना है आपको। सबसे अच्छा क्या करना है, जो हमारा एक्स बार आता है पॉइंट को हटा के मान लेने का, पॉइंट को हटा के क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 27 और यहाँ पे लिखेंगे 113। तो क्या करेंगे हम, एक्स माइनस एक्स बार मतलब क्या करेंगे 15 में से 27 माइनस करेंगे,
और 85 में से 113 माइनस करेंगे। वैसे ही क्या करेंगे, सबको एक एक करके माइनस करके जाएंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे। माइनस किससे करना है, 27 है। 15 माइनस 27, 18 माइनस 27, 20 माइनस 27, 25 माइनस 27, 29 माइनस 27, ऐसे आपको यहाँ पे लिखना है। वैसे यहाँ पे 85 माइनस 113, 93 माइनस 113, 115 माइनस 113, यहाँ पे 113 है ना। फिर जैसे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा और इसका वर्ग उसका वर्ग, इसका वर्ग इसका वर्ग। पिछले सवाल जैसे ही खाली यहाँ पे क्या करना है आपको, एक्स बार को मानना है। यहाँ पे एक्स बार को मानना है, वही की वही वैल्यू आप नहीं ले सकते हो। पॉइंट को हटा के मान लो, या तो आप इसमें से छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू कितनी है उन दोनों के बीच की संख्या मान लो 25 और इसका 120, कुछ भी मान सकते हो आप, आपकी मर्जी। जैसे कि मैंने 27 माना और 113 माना, तो 15 माइनस 27 करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, माइनस का 12। वैसे 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9 और 20 करेंगे, माइनस का 7, माइनस का 2, फिर 2, 8, 29 में से 27, 35 में से 27 जाएगा तो 8 आएगा, 40 में से 27 जाएगा तो 13 आएगा, फिर 11 आएगा। इन सब का टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, इन सब का टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, ये बात याद रखना। यहाँ पे वैसे ही क्या करेंगे, y माइनस वाई बार 113 है, 85 माइनस 113 कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 28, फिर कितना हो जाएगा 93 माइनस 113, 20, 195 माइनस, ओ 95 माइनस 113 कितना हो जाएगा 18, 105 माइनस 113 कितना हो जाएगा, माइनस का 8, 115 माइनस 113, 2, 130 माइनस 113, 17, 140 माइनस 113, 27, 145 माइनस 113। इन सब का टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो टोटल कैसे करने का मालूम है, क्या करने का आपको, इन सब का पहले जोड़ लेने का, प्लस प्लस की वैल्यू यहाँ पे जोड़ के, फिर माइनस माइनस की वैल्यू जोड़ के क्या करेंगे, माइनस वाले को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या यहाँ पे आएगा 40, 4 आ जाएगा। वैसे क्या करेंगे, हम प्लस वाली वैल्यू अलग से जोड़ लेंगे और माइनस वाली वैल्यू अलग से जोड़ लेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा कितने का, 4 आ जाएगा। प्लस वाली वैल्यू में से माइनस वाली वैल्यू को जो जोड़ेंगे तो उसको माइनस कर देंगे, जिससे कि इसमें प्लस वाली वैल्यू कितनी है, 44, और ये कितनी हो जाएगी 40। तो क्या करेंगे, 44 प्लस वाली वैल्यू है और 40 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा। वैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू कितनी है 78 और माइनस वाली वैल्यू कितनी है 74, उसको माइनस करेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस करना है। अब क्या करेंगे हम, यू वी का मतलब क्या होगा, यू गुणा वी, यू गुणा वी, यू गुणा वी। तो क्या करेंगे हम, यू वी पहले 12 गुना, पहले माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है आपको। 12 गुना 28 करोगे तो कितना हमारा आ जाएगा 336, कितना आ जाएगा हमारा 336। अब 9 गुना 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, यहाँ पे हो जाएगा 126, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 136, 13 गुना 27 कितना हो जाएगा 351, और 11 गुना 32 कितना हो जाएगा हमारे पास 352। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा हमारा 1501 टोटल हो जाएगा। वैसे यू का स्क्वायर क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर 144, 9 का करेंगे 81, 7 का करेंगे 2 का करेंगे 04, 2 का करेंगे 0, 8 का 64, 13 का 169 और 111 का 121। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 636। वैसे हम क्या करेंगे, वी का स्क्वायर यानी 28 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 784, 20 का करेंगे तो 400, 18 का करेंगे तो 324, 8 का करेंगे 64, 2 का करेंगे 4, 17 का करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 300, 289, 27 का करेंगे तो 729 और 32 का करेंगे तो हमारा 1024। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा हमारा 3618। आया आपको समझ में। एक्स दिया था, वाई दिया था, एक्स को क्या करा हमने माना 27, पॉइंट को हटा के मान लेने का।
या तो इसको मान लो, इनमें से पॉइंट को हटा के, या तो छोटी और बड़ी वैल्यू के बीच का अंतर मान, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू का क्या करेंगे हम, बीच का मान लो। हम यहाँ पे क्या दिया है, एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी बटे में एन सिग्मा यू का स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर अंडर रूट में एन सिग्मा वी का स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। तो खाली आपको वैल्यू लिखनी है, वैल्यू हमारे पास सब कुछ है। एन कितना है हमारे पास, 8। सिग्मा यू वी कितना है हमारा, जो ये आया हमारा कितना आया है, 1501। माइनस करेंगे सिग्मा यू हमारा कितना है, 4। सिग्मा वी कितना है, वो भी 4 है। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट में क्या करेंगे हम, एन कितना है, 8। सिग्मा यू का स्क्वायर कितना है हमारे पास, 636। माइनस करेंगे सिग्मा यू का होल स्क्वायर। वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे क्या, एन कितना है, 8। सिग्मा वी स्क्वायर कितना है हमारे पास, 36, 18 और सिग्मा वी का होल स्क्वायर माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या, 1501 गुना 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 12008 और 4 चौक 16। तो क्या करेंगे हम, 8 गुना 636 कितना हो जाएगा, 8 गुना 636 5088। 4 का हो जाएगा 16। वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे 3618 गुना 8, 3618 गुना 8 कितना हो जाएगा, 28,944 माइनस का हो जाएगा 16। हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर माइनस करेंगे तो 11,992 और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में इनका कितना हो जाएगा, 5,072 गुणे में, ये गुणे का निशान होता है। 28,944 माइनस 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 28,928 हो जाएगा, 928 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 5,000 है ये ना, 5,072 हुआ। इन दोनों का गुना और अंडर रूट करना है, इन दोनों का गुना और अंडर रूट करना है, इन दोनों का गुना और अंडर रूट, मतलब इन दोनों का पहले गुना करो, फिर आपकी कैल्शियम अंडर रूट का बटन होगा उसको दबा दो, तो हमारा ये जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 11,992 बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास, 121,132 वैल्यू आएगी, है ना। तो हमारा जो आंसर आएगा वो दिखना एक से कम ही आएगा, तो कितना आएगा हमारा आंसर, 0.99। ठीक है, हमारा आर हो गया। तो आपकी दूसरी फॉर्मूला भी आपका कंप्लीट हो गया, दूसरा फॉर्मूला आपका वो भी क्या कंप्लीट हो गया। अब हम कौन सा करेंगे, हम आंसर 3, इसमें हम क्या एक्स वाई वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक्स वाई में क्या दिया है, सीधा एक्स दिया है वाई दिया है, तो क्या करेंगे, सीधा इन दोनों का गुणा कर देंगे। 18, 80 कितना हो जाएगा हमारे पास, 180, 50, 8 पंजे 40, है ना। सिग्मा एक्स का स्क्वायर मतलब इन सब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 8 का 64, 144, 12 का 5 का 25, 7 का 49, 5 का 25। वैसे हम क्या करेंगे, वाई का स्क्वायर 6 का 36, 10 का 100, 15 का 225, 12, 10 का 100, 9 का 81, 8 का 64। ठीक है, हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा पूरा। अब यहाँ पे एक्स बार और वाई बार, एक्स बार वाई बार की कुछ ज़रूरत नहीं, लेकिन हम सब सवाल में एक्स बार वाई बार निकालते हैं तो इन सवाल में भी निकाल लेते हैं। तो हमारा एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक्स कितना हो जाएगा हमारा 40। तो हम क्या करेंगे, 40 बटे में 1, 2, 3, 6। तो देखो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। तो कितना पॉइंट में आ रहा है हमारा आंसर, 6.67। सिग्मा वाई अपॉन एन कितना हो जाएगा हमारा आंसर, वाई कितना है, सिग्मा वाई है हमारा 58, 58 बटे एन कितना है 6। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9.67। तो जैसा कि मैंने आपको
जब अगर आप इसको इस वाली विधि को आप इस वाले क्वेश्चन को अगर आप यू वी से सोल्व करते हैं तो यू के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ता है। या तो 6 मान लेते और 9 मान लेते, या तो क्या कहते हैं सबसे छोटी वैल्यू 3 और 12, मतलब कि बीच की वैल्यू 7, तो 7 को मानते हैं, कुछ भी मानते। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा एक्स वाई वाला यूज़ कर रहे हैं। तो क्या करना है आपको, इन सबका टोटल कर देने का, खाली इसमें कुछ मानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इनका टोटल कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 431 हो जाएगा। और इनका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 316। इनका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 606। इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, सीधा आपको वैल्यू आ जाती है, और वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूले में आपको क्या करनी, पुट कर देनी पड़ती है। पुट करने से क्या आपका सीधा आंसर, एन कितना हमारे पास 6। सिग्मा एक्स वाई जैसे कि हमने निकाला कितना, 431। सिग्मा एक्स कितना है हमारे पास, 40। सिग्मा वाई कितना है हमारे पास, 58। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट में लिखेंगे 6 गुना सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है, 316। माइनस में क्या करेंगे, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स 40 है तो उसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा। फिर वैसे ही 6 गुना 606 क्यों करा, क्योंकि ये सिग्मा वाई स्क्वायर है, यहाँ पे दी है ये। तो सिग्मा वाई कितना, 58 का हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो बस 6 गुना 431 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2586। और 40 गुना 58 कितना हो जाएगा हमारा, 2320। 6 गुना 316 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1896। और 40 का हो जाएगा हमारे पास 1600, इसका वर्ग गुणा 6 गुना 606 करेंगे तो 3636 हो जाएगा। और हम यहाँ पे माइनस करेंगे 58 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 3364। इन दोनों का माइनस करो तो माइनस करने पे कितना आएगा हमारे पास, 266। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 296। और इसमें से माइनस करेंगे तो इन दोनों का माइनस करेंगे, 272। अब बताओ बटे में कि इन दोनों का गुना करो और अंडर रूट वाला बटन दबाओ, तो कितना हमारा आंसर आ रहा है, 283.74। 283.74 की जगह क्या करेंगे हम, 75। ये लास्ट में मेरे हिसाब से 6 आ रहा होगा आपका। 6 एक बढ़ जाएगा तो हमारा आंसर कितना, एक से कम आएगा, कितना आएगा, 0.94। तो आपकी क्या हो जाएगा, तीनों, जैसे कि हमने अपनी 3 सूत्र पढ़े, 3 फॉर्मूले पढ़े हमने, तीनों के फॉर्मूले सूत्र क्या है, तीनों हमको उस जो सूत्र हमने तीनों सूत्र पढ़े, उस तीनों सूत्र के हमने 3 सवाल करे। तीनों सवाल में हमने क्या अलग अलग सूत्र का यूज़ करा, जिससे क्या हो जाएगा हमारा जो आगे के सम है हमको क्या ईजी पड़ेंगे। तो आपको अगर चैप्टर की शुरुआत करनी है तो इस वीडियो को आपको देखना ही पड़ेगा। इस वीडियो से आप आगे के सम कंप्लीट कर सकते हैं अच्छी तरह के। तो आप वीडियो को इसी प्रकार देखते रहिए। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आगे की वीडियो आएगी तो आपको क्या आसानी रहेगी वीडियो देखने में।